ईर्ष्या दूसरों पर वार करती है और अपना नुकसान करती है। ईर्ष्या से पैदा द्वेष आत्मा के लिए अहितकर और आत्म विकास में बाधक होता है। ईर्ष्या से ही आत्मा में समाये हुए स्वाभाविक गुणों पर पर्दा पड़ जाता है, जिससे कई बार मनुष्य का विवेक पथभ्रष्ट होकर खो जाता है और ना करने जैसे कार्य कर बैठता है अथवा नहीं कहने जैसी बात कह देता है। साथियों, एक समय की बात है, एक साधु एक गांव में डफली बजाकर बहुत सुंदर सुंदर भजन बोलते हुए भिक्षा मांगने आए। कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाया हुआ था। जिस घर से जो भी मिलता थैले में डाल लेते। गली के मोड़ पर एक घर के आगे वो भजन गा रहे थे। अंदर से सीता नामक एक साधारण सी महिला दरवाजा खोलकर बाहर आई। सीता को उन साधु के चेहरे पर न जाने क्या दिखाई दिया। पहले तो सीता ने साधु जी को दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। साधु जी अपने डफली और थैला जमीन पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। सीता साधु जी से बोली, साधु जी, आप भजन बहुत ही सुंदर बोलते हो। आपका आश्रम कहाँ है? आप रहते कहाँ हो? साधु जी बोले, बेटी, संत और पानी चलते रहने चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा है, कभी रुकना नहीं, एकांत में भजन स्मरण करना है और भ्रमण करते समय भजन बोलकर लोगों को जगाना है। मेरे साथ 2 साथी और भी हैं। वे साथ वाले गांव में गए हैं। दोपहर को गांव के बाहर मिलेंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे और अगले गांव चल पड़ेंगे। सीता बोली, साधु जी, मेरे पति को स्वर्गवास हो चुके 4 साल हो गए हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। दोनों पढ़ते हैं। मैं गांव वालों के कपड़ों की सिलाई करके जैसे तैसे अपना घर चलाती हूँ। बस अब तो यही इच्छा है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करके कमाने योग्य हो जाएं और बेटी की शादी करके सुरखुरू हो जाऊं। और फिर सीता बोली, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि आपने मेरी विनती स्वीकार की और मेरे घर चरण डालकर मेरे घर को पवित्र किया। मेरी एक विनती और स्वीकार कीजिए। घर में जो भी रूखा सूखा बना है आप ग्रहण करें। सीता की आग्रह स्वीकार करते हुए संत बोले, जा मेरी बच्ची, 2 रोटी और जो दाल सब्जी बनी है वो ले आ। सीता खाना लेने रसोई में गई। थाली में भोजन परोसकर साधु जी के सामने मेज पर रख दिया। साधु जी उठकर हाथ धोए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके बड़े आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त किया तभी स्कूल से बच्चे भी आ गए। बच्चों ने साधु जी को प्रणाम किया। साधु जी ने अपनी डफली और थैला उठाकर चलने को तैयार हुए। तब सीता ने साधु जी को प्रणाम किया तो साधु जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, हमेशा खुश रहो। कल जिस काम से दिन शुरू करोगे सारा दिन वही काम करती रहोगी। इतना कहकर साधु जी वहां से चले गए। अब सीता ने बच्चों को खाना खिलाया और सिलाई मशीन पर काम करने बैठ गई। शाम हुई तो काम से उठकर रसोई में जाकर रात का खाना तैयार करने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो 6-7 घर दूर रहने वाली पूर्णिमा नामक एक महिला खड़ी थी। राम राम करने के बाद वो बोली, मैंने कल अपने मायके जाना है, मुझे कोई अच्छा सा सूट का कपड़ा दिखाओ। सीता ने पूर्णिमा को सूट का कपड़ा दिखाया। पूर्णिमा एक सूट का कपड़ा पसंद करके अलग निकालकर सीता को पकड़ते हुए बोली, ये सूट मुझे कल शाम तक जरूर दे देना। सीता के हामी भरने के बाद पूर्णिमा वहां से चली गई। सुबह होते ही
सीता उठी, हाथ मुंह धोकर पूर्णिमा का सूट सिलने के लिए इंची टेप निकालकर कपड़े का माप करने लगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये क्या? सीता हैरान थी। एक सूट में इतने मीटर कपड़ा, और कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मापे जा रही थी और कपड़े का ढेर बढ़ता जा रहा था। चाहते हुए भी उसके हाथ रुक नहीं रहे थे और उसे जरा सा भी थकावट नहीं हो रही थी। आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। दोनों कपड़ा इकट्ठा किए जा रहे थे। शाम तक कपड़े से पूरा कमरा भर गए। पास ही शहर में कपड़े के व्यापारी के कानों तक जब ये खबर पहुंची तो वो अपने मैनेजर को साथ लेकर सीता के घर पहुंच गया। कपड़े को जांचा और मैनेजर से सलाह करके सारा कपड़ा खरीद लिया। उसने सीता को इतनी बड़ी रकम का चेक दिया जिससे सीता के बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी बड़े आराम से हो सकती थी। सीता के पड़ोस में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में रहने वाली विमला नामक महिला सीता के घर आकर उसे बधाई देते हुए बोली, बहन, ये चमत्कार कैसे हुआ? सीता बोली, ये सब उन संतों के आशीर्वाद से हुआ है। मैंने तो बस उन्हें खाना ही खिलाया था। जाते जाते उन संतों ने ये कहा कि जो काम सुबह करोगी शाम तक वही करती रहना। आगे सब आपको पता ही है। विमला रानी अंदर से जल भून रही थी पर ऊपर से मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। वो पछता रही थी कि संत तो उसके घर के बाहर भी आए थे पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। विमला रानी ने घर आकर अपने नौकर को शक्ति से कहा कि उस डफली वाले साधु को पता करो, जहां भी मिले उन्हें लेकर आओ। नौकर ने पता किया। 2 गांव दूर वो साधु मिल गए। नौकर की मिन्नती करने पर वो अकेले सुबह नौकर के साथ विमला रानी के घर पहुंच गए। विमला रानी बड़ी खुश थी। उसने साधु जी को अंदर सोफे पर बिठाया, साथ ही कुर्सी पर खुद बैठकर नौकर को आदेश देने लगी कि चाय बनाकर लाओ, जल्दी खाना लेकर आओ आदि। साधु जी ने चाय पी, खाना खाया और पलंग पर लेट गए। इधर विमला रानी को मन ही मन साधु पर खिसियाने लगी और बड़बड़ाने लगी। चाय भी पी ली, खाना भी ठूस लिया और अब टांग पसार कर सो गया है। पता नहीं कब जाएगा। अब कुछ देर बाद साधु जी जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचे तो वो बोली, साधु जी आप जा रहे हैं? मुझे कोई आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। साधु जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा आशीर्वाद भी लेना है? अच्छा तो चलो ठीक है। कल जब सुबह उठोगी तो जो काम पहले करोगी वही दिन भर करती रहोगी। इतना कहकर साधु जी चले गए। अब विमला रानी जल्दी जल्दी गांव की दुकान से 2 मीटर कपड़ा खरीदकर घर लाई। घर से इंची टेप लिया। दोनों चीजों को इकट्ठी अपने पलंग के पास रख ली ताकि सुबह सुबह पहले यही काम करके और भी ज्यादा अमीर बन जाए। शाम तो हो चुकी थी पर उसके हिसाब से रात होने में देर हो रही थी। खैर रात हुई, परिवार के सभी सदस्य ने खाना खाया और सोने चले गए। सीता ने जैसे बताया था विमला रानी को वे दृश्य अभी से नजर आने शुरू हो गए थे। नींद कोसों दूर थी। पता नहीं आधी रात को कब नींद आई। सुबह जब नौकर दूध लेने गया तो दरवाजा खुलने की आवाज से विमला रानी की नींद खुल गई। जल्दी जल्दी कपड़ा और इंची टेप लेकर जमीन पर बैठी ही थी कि अचानक छींक आ गई। ये क्या हो गया? 1 छींक, 2 छींक, 3 छींक, 4, 5 छींके आती ही चली गई तथा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसका पति भागकर गांव के वेद जी को बुला लाया। वेद जी भी बड़े हैरान हुए
कि ये कैसा मर्ज है, कोई दवा अगर दे भी दूं तो खाएगी कैसे। वैद्य जी ने सिर दबाया, नाक भी दबाकर देखा, पर छींक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैद्य जी बिमला रानी के पति से बोले, आप शहर से डॉक्टर को ले आए, वो कोई इंजेक्शन लगा दे तो शायद बात बन जाए। बिमला रानी के पति ने गाड़ी मंगवाया और शहर की ओर निकल गया। इधर बिमला रानी का छींक मार मार के बुरा हाल हो रहा था। दोपहर बाद डॉक्टर को लेकर बिमला रानी का पति घर में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने बिमला रानी की नब्ज देखकर कहा कि मैं इंजेक्शन लगा देता हूं, इससे आराम मिल जाएगा। डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भरा और बिमला रानी की बाजू में लगाने के बाद बैठकर इंतजार करने लगा। ये दवा भी बेअसर मालूम हो रही थी, छींकें तो रुक ही नहीं रही थी। अब डॉक्टर ने कहा, मेरी डॉक्टरी लाइन में ये पहला केस है, आप इन्हें मेरे क्लिनिक में ले जाने की तैयारी करें। वहां जाकर ग्लूकोज में दवा मिलाकर देने से आराम मिलेगा। अब गांव के प्रधान की गाड़ी मंगवा ली गई, पर आश्चर्य की बात यह है कि गाड़ी में बिमला रानी को बैठते ही उसकी छींकें रुक गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी सोच रहे थे कि डॉक्टर के इंजेक्शन ने अपना काम कर दिखाया है, पर बिमला रानी जानती थी कि छींक क्यों और कैसे रुकी है। संत महापुरुषों की सेवा करके प्रभु से मिलने का रास्ता मांगे तो संसार के सभी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। साथियों, कहते हैं जहां ईर्ष्या द्वेष का वास होता है, वहां कुमति के प्रवेश को कोई रोक ही नहीं सकता। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय कभी एक सा नहीं रहता है, समय सदा बदलता रहता है। अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत, सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वो हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साथियों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।